पहला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है ना। नंबर 1 पर अर्थव्यवस्था अमेरिका की, चाइना की, फिर जर्मनी की और चौथा भारत बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न तो विश्व का 5वां देश है जापान। हाल ही में किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी करी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा WOAH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसका फुल फॉर्म होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, हाल ही में किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा, यहाँ पर इसका जो सत्र आयोजित किया गया है 78वां, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में है ना MT एवरेस्ट पर, है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई हैं? ठीक है ना, दृष्टिबाधित पहली महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोजिन अंगामे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा आपका, छोजिन अंगामे। प्रश्न क्रमांक 5वां है, हाल ही में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक की अध्यक्षता करी है। नरेंद्र मोदी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इस आंसर का, है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न क्रमांक अगला, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले AI आर्टिफिशियल आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद। जो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया है? इसमें जो समझौता अपनाया गया है वो होगा पेंडेमिक एग्रीमेंट। पेंडेमिक एग्रीमेंट ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पेंडेमिक एग्रीमेंट का समझौता किया गया है ना, 78वें सत्र में, है ना। कौन सा समझौता? तो 78वां सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सोप्स एंड डिटर्जेंट, है ना, ये नहाने धोने की साबुन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमन्ना भाटिया, है ना, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, तमन्ना भाटिया। प्रश्न क्रमांक अगला है, हाल ही में किसने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की अध्यक्षता संभाली है ना। तो इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, और इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से अमरदीप सिंह द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक अगला, हाल ही में केयर एंगल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मतलब भारत की जो GDP है वो कितनी रहेगी? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6.8% जो है भारत की वृद्धि दर रहेगी चौथी तिमाही में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है ब्राज़ील में किया गया है। ब्रिक्स, आगे मेरी बात समझ में, तो ब्रिक्स की व्यापार मंत्रियों का बैठक किया गया है ना। तो ब्रिक्स में ये 5 देश शामिल है, भारत, रशिया, चाइना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। आगे में जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है ना। तो यहीं पर जो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में गोवा पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए न्यू जुआरी सेतु पर वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किसने किया है ना। तो इसका जो किया है शिलान्यास वो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं प्रमोद सावंत है, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा भारत का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और विश्व में दूसरे नंबर पर इन्हीं की वजह से सड़कें आई हैं। विश्व में सबसे अच्छी सड़कें जो हैं वो अमेरिका की है और दूसरे नंबर पर भारत की सड़कें, है ना। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए एससी सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम कितने वर्षों के अभ्यास को अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम आपको 3 साल का जो है ना, जो न्यायिक सेवा नियुक्ति का जो अनुभव होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ऑरलैन जानुस कुसोंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, है ना, रजत पदक, जिसको हम बोल सकते हैं सिल्वर मेडल जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा और सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। प्रश्न क्रमांक अगला है, हाल ही में मुकुल देव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो मुकुल देव एक अभिनेता थे, एक्टर थे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अभी इनका निधन हो गया, तो आप सब इतना ध्यान रखना इनका संबंध किस क्षेत्र से था। प्रश्न क्रमांक अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई मन की बात का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 122वां संस्करण मन की बात, है ना, चाय की बात, तो इनको 122वां संस्करण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 122 इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की, है ना, प्रत्यक्ष वार्ता कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम इटली में। दोनों देशों के बीच में 5वें दौर की प्रत्यक्ष वार्ता, है ना, हुई है, मतलब ऑनलाइन वार्ता। अप्रत्यक्ष का मतलब समझ में आ गया होगा ना, है ना। तो ये कहाँ पर हुई है? तो रोम, इटली की राजधानी। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।